रात का दूसरा पहर था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। अर्जुन अपनी बाइक पर तेजी से उस पुराने रास्ते से गुजर रहा था जो घने जंगलों के बीचों बीच से होकर जाता था। इस सड़क के बारे में गांव के लोग कहते थे कि यहाँ रात को कोई नहीं गुजरता, क्योंकि जो भी इस रास्ते से गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। अर्जुन ने इन बातों को बचपन से सुना था, लेकिन वह अंधविश्वास को मानने वालों में से नहीं था। उसके दोस्त भी उसे मना करते, लेकिन अर्जुन ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज भी जब उसके घर जाने का समय हुआ तो उसने वही रास्ता चुना। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ के पत्ते ऐसे शोर कर रहे थे जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी बाइक धीमी होने लगी है, जबकि उसने एक्सीलरेटर तेज कर रखा था। उसकी बाइक जैसे भारी हो रही थी। अचानक बाइक एकदम रुक गई। अर्जुन ने बार बार कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। वह इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक अंधेरा और घने पेड़ थे। तभी उसे सड़क के किनारे एक परछाई सी दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन को पहले लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब वह परछाई पास आई तो उसने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां और बड़ी बड़ी लाल आंखें थीं। वह धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और उसकी चाल बेहद असामान्य थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत बाइक को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन बाइक जैसे उस जगह से बंधी हुई थी। बूढ़ी औरत अब उसके एकदम करीब थी। उसकी आंखें अर्जुन की आंखों में गड़ गईं। अर्जुन का शरीर जड़ हो गया और उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। यहां कोई नहीं आता, वह औरत धीरे धीरे फुसफुसाई, तुमने इस सड़क को चुना, अब इसे छोड़ नहीं पाओगे। अर्जुन को लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी। तभी अचानक उसकी बाइक तेज आवाज के साथ चालू हो गई। बिना कुछ सोचे उसने बाइक को पूरी ताकत से भगाया। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत हवा में गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी खौफनाक हंसी अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। अर्जुन उस सड़क से सही सलामत निकल तो गया, लेकिन उस रात के बाद वह कभी उस सुनसान रास्ते पर नहीं लौटा। और कहते हैं, आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उस बूढ़ी औरत को देखे जाने की कहानियां सुनाते हैं, जो सड़क पर भटकते हुए राहगीरों का इंतजार करती है।